प्रस्तुत है विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं दैनिक भास्कर रांची के स्टेट ब्यूरो चीफ अमरिंदर कुमार। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा के बजट सत्र में 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। रिपोर्ट बताती है कि राज्य की अर्थव्यवस्था लगातार 3 सालों में बढ़ रही है। सकल घरेलू उत्पाद दर में दोगुनी बढ़ोतरी की उम्मीद है। प्रति व्यक्ति आय में भी काफी इजाफा हुआ है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया। इस रिपोर्ट में राज्य की आर्थिक प्रगति का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड की अर्थव्यवस्था पिछले 3 सालों से लगातार तरक्की कर रही है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2011-12 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 1,50,918 करोड़ रुपए था। इस वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक स्थिर मूल्यों पर दोगुना और वर्तमान मूल्यों पर 3 गुना से ज्यादा होने का अनुमान है। साधारण शब्दों में कहें तो राज्य की कुल कमाई बढ़ने वाली है। रिपोर्ट में 2021-22 और 2023-24 के बीच की अवधि पर भी गौर किया गया है। इस दौरान स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी में औसतन 7.7% और वर्तमान मूल्यों पर 10.7% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। 2024-25 में भी स्थिर मूल्यों पर 6.7% और वर्तमान मूल्यों पर 9.8% की वृद्धि का अनुमान है। यह दर्शाता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2021-22 और 2023-24 के बीच स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में औसतन 6.7% और वर्तमान मूल्यों पर 9.1% की वार्षिक वृद्धि हुई है। 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 57,172 रुपए थी, जो 2023-24 में बढ़कर 65,062 रुपए हो गई। वर्तमान मूल्यों पर यह 88,500 रुपए से बढ़कर 1,05,274 रुपए हो गई। इसका मतलब है कि राज्य के लोगों की औसत कमाई बढ़ रही है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। यह रिपोर्ट झारखंड के लिए काफी सकारात्मक है और भविष्य के लिए अच्छे संकेत देती है। झारखंड के जीएसडीपी के चालू और आगामी वित्तीय वर्षों में भी वृद्धि की गति को बनाए रखने का अनुमान लगाया गया है। राज्य के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6.7% की वृद्धि होने का अनुमान है। अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7.5% की वृद्धि का अनुमान है। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भी झारखंड के जीएसडीपी में पिछले 5 वर्षों में सुधार हुआ है। देश के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्य का जीएसडीपी वर्ष 2019-20 में 1.54% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 1.67% हो गया। पिछले 5 वर्षों में झारखंड की विकास दर देश की तुलना में अधिक रही है। झारखंड के बजट का आकर वर्ष 2001 और 2 में केवल 6,067 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2023-24 में 1,07,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में इसके 1,28,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इससे पहले प्रश्नोत्तर काल के दौरान विधायक शत्रुघ्न महतो ने मुख्यमंत्री असाध्य बीमारी सहायता निधि की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की मांग की। इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पहले से ही 20 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। उन्होंने बताया कि अभी तक 1,831 लाभुकों को 1,28,00,000 रुपए इस योजना के तहत सहायता मिलती है। वहीं बीजेपी विधायक प्रदीप कुमार ने शेख भिखारी कॉलेज का प्रश्न उठाया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग 2025 में पूरी कर ली जाएगी। विधायक राज सिन्हा ने धनबाद क्षेत्र में पेयजल योजनाओं को लेकर सवाल उठाया, जिसके जवाब में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र महतो ने विस्तार से जानकारी दी। साथ ही कुछ सवाल को नगर विकास विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया। शून्यकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सदस्यों की ओर से अपने क्षेत्र और राज्य की समस्याओं को उठाया गया। भाजपा विधायक अमित यादव ने कहा कि बरही अनुमंडल में जेल है तो अनुमंडल न्यायालय क्यों नहीं है। कांके विधायक सुरेश बैठा ने रिम्स के खाली पड़े पदों को भरने और इन पास में वर्षों से काम कर रहे लोगों को स्थायी करने की मांग की। आरजेडी विधायक संजय सिंह यादव ने हुसैनाबाद में मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में अपग्रेड करने की मांग की।
भोजनावकाश के बाद गुरुवार को पेश वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष कई सदस्यों की ओर से चर्चा में हिस्सा लिया। वाद विवाद के बाद सरकार की ओर से जवाब देते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने गरीबों को सब्सिडी पर गैस सिलेंडर देने की घोषणा की। चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि बिना अनुमति कुछ विभागों में राशि खर्च नहीं हो सकती है, लेकिन विधायक सरयू राय की ओर से जब यह मुद्दा उठाया गया तो सरकार विभाग से जानकारी हासिल करेगी और आवश्यक कार्रवाई करेगी। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी विधायकों की ओर से सदन से बहिर्गमन किया गया। विपक्षी सदस्यों के वॉकआउट के बीच चालू वित्त वर्ष के वित्तीय अनुपूरक बजट और तत्संबंधी विनियोग विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी करने के बाद विधानसभा की कार्यवाही 3 मार्च को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। 3 मार्च को सदन में वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। अभी आप सुन रहे थे विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे दैनिक भास्कर रांची के स्टेट ब्यूरो चीफ अमरिंदर कुमार।